बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी उद्मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष परम पूज्य श्री निष्ठा साहेब जी रचित यह ग्रंथ अच्छा जीवन विज्ञान बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है। कई शब्द हमारे दिल को, हमारे मन को झकझोर देने वाले हैं। इसे पढ़ने से बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, अच्छा लग रहा है। इसी में से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष भी रखने का प्रयास करता हूँ। परेशानियों से मुक्ति। आत्मपद अपने घर के समान है। इस घर से निकलकर बाहर घूमते भटकते हैं, उलझते भी हैं। फिर जब वापस अपने घर लौटने का पता नहीं मिलता, तब लोग आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। वास्तव में मूल स्थिति तक ना पहुंचने के बाद ही, ना जानने के बाद ही, ना समझने के बाद ही लोग अपने शरीर को छोड़ते हैं, जिसे हम आत्महत्या कह सकते हैं। दुनिया से उदासी तो होती ही है, लेकिन उदासी होने के बाद अपनी आत्म स्थिति होनी चाहिए। जैसे हम दुनिया से उदास होते हैं, मित्र से उदास होते हैं, लोगों से उदास होते हैं, तो अपने कमरे में जाते हैं, लेटने का मन हो जाता है और आराम से सो जाते हैं, क्योंकि कमरा हमारा है। अपने कमरा को भूल गए होते, अपनी जगह को भूल गए होते, तो आत्महत्या करने का मन होता। जिन प्राणी पदार्थों को हम अपना समझते हैं, अपना मानते हैं और बड़ी गहरी मान्यताओं में चले गए हैं, उन मान्यताओं से कहीं ना कहीं उदासी होती है और फिर अपने मूल स्थिति में हम लौटना चाहते हैं। वो हमारी आत्मा है और उसका पता ना होने से, उसका बोध ना होने से, उसकी समझ ना होने से ही हमें शरीर छोड़ने का मन हो जाता है, आत्महत्या करने का मन हो जाता है। और ये जीवन के साथ एक प्रकार से बहुत बड़ी दुर्घटना है। जिस जीवन को सौभाग्य से मिला हुआ कहा जाता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये बात पुष्ट की है कि मानव शरीर के लिए देवता भी मानव तरसते हैं। लेकिन बस एक ही कारण है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। केवल आत्मज्ञान न होने के कारण ही सारे दुख दर्द हैं, इसलिए आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए साहब बताते हैं, श्री निष्ठा साहब जी, आत्मपद किसी भी व्यवहारिक प्रतिकूलता या मुसीबत में हर कोई अपनी आत्मा में वापस आना चाहता है। आत्मा में वापस लौट आ जाने के बाद उलझन ही नहीं मिटती, बल्कि मुसीबत से बचने की सद्बुद्धि और शक्ति भी मिल जाती है। और बस यहीं से मुक्ति का आरंभ होता है। आत्मा में आने का पथ। अपने बचपन की याद करें अथवा किसी बच्चे के जीवन के लक्ष्य के सामने रखें। अपनी आत्मा में आने का पथ प्रशस्त होगा। संत महापुरुषों के दर्शन से अपनी आत्मा की निकटता प्राप्त होती है। एकांत स्थल, वन, नदी, झरना, तट, बगीचा, फुलवारी में जाने बैठने से धीरे धीरे अपनी आत्मा की निकटता प्राप्त होती है। अलौकिक सुख शांति की अनुभूति होती है। अलौकिक सुख अर्थात लोक रहित, प्राणी पदार्थ रहित सुख, आत्मा का सुख अलौकिक सुख कहलाता है। अलौकिक सुख, लौकिक, पारलौकिक,
पारलौकिक, लौकिक से पार जो है वह है आत्मा, उसे हम पारलौकिक कहते हैं। आत्मा का जो सुख है, जो इससे उसे एक बार चख लिया, वास्तव में वो बहुत महान सुखी हो जाता है। वो सुख ऐसा सुख है जो धन से नहीं मिलता है, वो सुख ऐसा सुख है जो पति पत्नी से नहीं मिलता है, वो ऐसा सुख है जो दुनिया से किसी प्राणी पदार्थ से नहीं मिलता है, वो ऐसा सुख है जो सिर्फ अपने आप से मिलता है। बदल दे सारी दुनिया को, बदलना ही तेरा काम है। ये संत गुरुजन एक प्रकार से इशारा करते हैं कि बदलो, अर्थात दुनिया में कुछ काम करो, लोगों के लिए काम करो, लेकिन सबसे पहले आप बदल जा, इसी में तेरा नाम है। सबसे पहले अपने आप को बदलो, अपने को जानो, अपने को समझो, अपने को देखो। मन में कितनी बुराइयाँ, कितना भंगार भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, और इस गंदगी के गंध में हर क्षण हम दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। कोई गंदगी में रहे और उसके गंध को सूंघता रहे और सुख का अनुभव करे, ये उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरी, नादानी, मूर्खता है। उस गंदगी से बचने के बाद या बचना चाहते हैं तो उससे हटना होगा, उसकी सफाई करना होगा, उसे बचना होगा और अपने आप को समझना होगा। अपने समझना है, मात्र समझना है। आप हैं ही वो जिसे आप खोज रहे हैं, मठ मंदिरों में, लोगों के शरीरों में या दुनिया में। जिसे आप खोज रहे हैं वो आप स्वयं हैं, आप खुद हैं। आपकी घड़ी आपके कलाई में है, आपका हार आपके गले में है, आपका बच्चा आपके पीठ पर है। केवल ना समझ के कारण हम उसे खोजते हैं, ढूंढते हैं, भटकते हैं, रोते हैं, कुढ़ते हैं, आवाज़ लगाते हैं, पुकारते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, केवल बस उसे ना समझने के कारण। वो कौन है? वो आप हैं, आप स्वयं हैं। इस बात का हमें एहसास करना है, महसूस करना है। जब तक एहसास नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, ना रातों में नींद, ना दिन में चैन, ये मानव जीवन एक नर्क बन जाएगा, बन जाता है। नर्क का साक्षात लोग एहसास करते हैं या हम करते हैं, केवल ना समझ के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञानता के कारण। इस अज्ञानता से अपने को बचाना है। सद्गुरु कहते हैं कि अपने आप में लौटो, अपने को जानो और कभी कभी लोगों से हट करके एकांत में अपने आप का अनुभव करो। हर क्षण अपने आप का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन एक ही जगह लग सकता है, या तो अपने आप में या तो लोगों में। जब तक वो दुनिया में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, भीड़ में रहेगा, वहीं मज़ा मानता रहेगा, अपने आप के मज़ा को क्या जानेगा। और जब तक अपने आप के मज़ा को जानेगा नहीं, दुनिया का सज़ा वो भोगता ही रहेगा। दुनिया के सज़ा से बचने के लिए अपने आप के मज़ा को समझना होगा। आत्मा में आने के बाद क्या होता है? बहुत बड़ी बात बताते हैं। आत्म सुख की अनुभूति होते जाने से प्राणी पदार्थों की इच्छा समाप्त होने लगती है। दूसरे शब्दों में प्राणी पदार्थों का गलत उपयोग व व्यवहार समाप्त होने लगता है। वास्तव में जो सही स्थिति को, सही जगह को पा लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है, कुछ नहीं चाहता है। महापुरुषों में ये देखा गया। सद्गुरु रविदास देव साक्षात हमारे सामने इच्छा त्याग के महामूर्ति थे, करुणा के महासागर थे। कबीर साहब को तो हम देखे नहीं, केवल बीजक से अनुभव करते हैं, शब्दों से महापुरुषों के द्वारा सुनकर के अनुभव करते हैं। लेकिन सद्गुरु रविदास देव को तो साक्षात देखा गया, उनका जीवन देखा गया, उनका आदर्श देखा गया, उनका रहनी देखी गई। लेकिन फिर भी ये मूढ़ मन क्यों नहीं समझता है, क्यों नहीं जगता है? ये पीड़ा है कहीं ना कहीं। इस पीड़ा से मुक्ति समझ में ही हो सकती है। आत्म सुख की अनुभूति से शरीर सुख की इच्छा समाप्त होने लगती है। शरीर सुख की इच्छा समाप्त होने से मन इंद्रियों का आचरण संतुलित होने लगता है, आदतें सुधरने लगती है। कितना, केवल एक चीज़ हमने पकड़ा,
मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ। सारे भरम दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी चंचलता मिट जाती है, सारी इच्छाएं मिट जाती है, केवल एक को पकड़ लेने से। मूल गहे ते काम है, सारा काम हमारा बन जाता है। दुनिया में हम हैं तो दुनिया का भ्रम तो रहेगा, लेकिन अपनी समझ के साथ अगर हम जिएंगे तो भ्रम भ्रम नहीं ब्रह्म बन जाएगा, सुख का सागर बन जाएगा। जब अपने आप की समझ में हम जीते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। इसलिए इस बात का एहसास करना है। मन इंद्रियों के संतुलन से अपने जीवन का दृष्टिकोण सही होने लगता है। फिर प्रकृति के विषयों में आकर्षण विकर्षण समाप्त होने लगता है। आकर्षण विकर्षण समाप्त होने से अपना जीवन अच्छा लगने लग जाता है। जो अच्छाई हमें दुनिया में दिख रही थी वो अच्छाई अपने आप में ही दिखने लग जाती है। जो सुख हमें दुनिया से पाने का भ्रम था वो अपने आप में ही मिलने लग जाता है। जो आनंद दुनिया में दिखाई दे रहा था वो अपने आप में होने लगता है, दिखाई देने लग जाता है। अपने आप की समझ मूल 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 मजबूत है। मूल की पकड़ अगर हमारे पास है, मूल की मजबूती हमारे पास है तो सारा भ्रम भ्रम नहीं रहेगा, सब दूर हो जाएगा। इच्छा और अच्छा, अच्छाई वह चीज़ होती है जो अपने में इच्छा नहीं जन्मने देती। जहाँ और जिसके संसर्ग से इच्छा जन्मती है वहाँ अच्छाई नहीं रह जाती है। कोई भी चीज़ अच्छी तो लगनी चाहिए लेकिन उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगे, सब प्राणी पदार्थ हैं, अपने आप में हैं, अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन जब उसके लिए हमारे मन में इच्छा होने लग जाती है ना तो उसकी अच्छाई ख़त्म होने लग जाती है। उससे मन उदास होने लग जाता है, दूरत्व बढ़ जाता है, उससे मन दूरी होने लग जाता है। अगर उसकी अच्छाई को अनुभव करना चाहते हैं तो इच्छा को समाप्त करें। इच्छा द्वंद्व है, इच्छा पीड़ा है, इच्छा दुख है। किसी चीज़ का अच्छा ना लगना बीमारी है, किसी चीज़ की इच्छा होना भी बीमारी है। भोग अच्छा नहीं लगता तो पेट में बीमारी है। चटनी खाने की इच्छा होती है तो पेट में बीमारी है। बोलना अच्छा नहीं लगता तो मन में बीमारी है। भोजन अच्छा नहीं लगता, पेट की बीमारी है। चटनी अच्छी नहीं लगती, जीभ की बीमारी है। और बोलना अच्छा नहीं लगता तो मन की बीमारी है। बोलने की इच्छा होती है तो मन में बीमारी लगी है। अच्छी वह चीज़ लगती है जो अपनी होती है। अच्छी वह चीज़ होती है जो अपनी होती है। जिस चीज़ की इच्छा होती है वह अपनी कभी होती ही नहीं और हो सकती भी नहीं। वास्तव में जो अपनी होगी वही तो अच्छी लगेगी। अपनी क्या है? दुनिया में जो अच्छाई हमें दिखती है वो दुनिया में ही रहे तो अच्छा लगता है। फूल फूल में रहता है तभी अच्छा लगता है, लेकिन हमारी इच्छा ने उसको भी, उसकी अच्छाई को भी खो देती है। वास्तव में हमारी अच्छाई तो हमारे में ही है। अगर हमारी अच्छाई हमें अनुभव में आ जाए और इच्छा को हम समाप्त कर सकें तो जहाँ भी हम देखते हैं, जहाँ भी जो भी सुनते हैं सब अच्छा ही अच्छा, जो भी अनुभव करते हैं सब अच्छा ही अच्छा। किसी चीज़ का अच्छा न लगना बीमारी है। बड़ी बड़ी बात है। वास्तव में भोजन नहीं अच्छा लगता तो मानो पेट की बीमारी है, पेट में कुछ गड़बड़ी होगी। चटनी नहीं अच्छी लगती तो जेब में बीमारी है, जेब के स्वाद में कुछ गड़बड़ी होगी। और बोलना नहीं अच्छा लगता है, लोगों को देखना नहीं अच्छा लगता है, सुनना नहीं अच्छा लग रहा है तो ये मन की बीमारी है। और मन की बीमारी से भयंकर कोई रोग नहीं। सबसे भयंकर अगर रोग कुछ है तो मन का रोग है।
मन का रोग अगर ठीक हो जाए तो पेट का रोग भी ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। प्रारब्ध के साथ तो ठीक ही हो जाता है, लेकिन मन की बीमारी नहीं ठीक हुई तो जन्मों जन्मों तक ये भटकाता है। शरीर की बीमारी तो बनी ही रहेगी, क्योंकि मन का रोग तो लगा है ना। अपनी वस्तु अच्छी नहीं लगती तो दूसरे की वस्तु की इच्छा होती है। दूसरे की वस्तु की इच्छा जब तक होती रहेगी अपनी वस्तु अच्छी लगेगी ही नहीं। वास्तव में कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जब तक दूसरे की वस्तु हमें अच्छी लगती है अपनी वस्तु अच्छी लगती ही नहीं। बहुत प्यारी वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है, बहुत महंगी वस्तु है, हमारी है, उसे हम पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं, फिर भी वो अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हम दूसरे में अच्छा खोज रहे हैं, दूसरे की अच्छाइयों के मज़ा में डूबे हुए हैं। और दूसरे की अच्छाई कब तक रहेगी? दूसरा हमसे हटा कि वो अच्छाई ख़त्म। इसलिए अपनी अच्छाई का अनुभव करें। वर्तमान में जो हमारे पास है उस अच्छाई का जो अनुभव है, अगर उसे हम अनुभव कर सकें तो फिर इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता है। ज़िंदगी अपनी वस्तु है, बाकी सब दूसरे की है। अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती तो दूसरे की वस्तुओं की इच्छा होती ही रहेगी। जिस वस्तु की इच्छा होती है ऐसा प्रतीत होता है कि मिल जाने पर वह अच्छी लगेगी। वस्तु के अपने पास आते ही उसकी इच्छा दूसरी वस्तु पर चली जाती है और वह वस्तु अच्छी नहीं, फीकी लगने लग जाती है। यह भ्रम जीवन में तब तक चला करता है जब तक अपनी वस्तु अर्थात आत्मा की पहचान नहीं हो जाती है। जो बाहरी अच्छाई को हम देख रहे हैं या उसे अच्छा मान रहे हैं, अपनी अच्छाई को ना समझने के बाद ये सब होता है। अपनी अच्छाई को जब तक नहीं समझ लेते और अपनी अच्छाई समझ में तब तक नहीं आती जब तक अपने आप की पहचान नहीं होती, अपनी आत्मा की पहचान नहीं होती है। आत्मा का बोध हो जाने पर वस्तुओं की इच्छा विलीन हो जाती है और जीवन अच्छा लगने लग जाता है। आत्मा की पहचान हो जाने के बाद जो इच्छा है ना, सब खत्म हो जाती है, विलीन हो जाता है और फिर अपने आप जो अच्छाई है वो अच्छी लगने लग जाती है। जो अच्छाई अपने जीवन में है वही प्रकृति में भी है। उस अच्छाई को जीवन की निर्मलता और प्रकृति की सुंदरता कहते हैं। जो अच्छाई अपने जीवन में है वह प्रकृति में भी है और उस अच्छाई को जीवन की निर्मलता और प्रकृति की सुंदरता कहते हैं। प्रकृति की सुंदरता वह चीज़ है जो अच्छी तो होती है लेकिन उसकी इच्छा ना होने तक। प्रकृति की सुंदरता वह चीज़ है जो अच्छी तो लगती है, अच्छी तो होती है, लेकिन उसके लिए इच्छा ना हो तो तब तक वो अच्छी लगती है। इच्छा होते ही प्रकृति अपने लोभ और भोग का विषय हो जाती है और अपने आसपास आते आते सारी सुंदरता खो देती है। प्रकृति की जो चीज़ें हैं प्रकृति में ही रहे तो अच्छी लगती है, किंतु हमारी इच्छा जैसे उसके लिए इच्छा होती है वो हमारे विषय का वस्तु बन जाती है, भोगों के लिए बन जाती है और भोगों के लिए बनी कि उसकी सारी सुंदरता गायब खो देती है, सब खो जाता है। इच्छाएं सबको अपनी जगह से हटा देती है। मनुष्य अपनी इच्छाओं का शिकार बनता है, फिर वह प्रकृति को अपनी इच्छाओं का शिकार बना डालता है। इस प्रकार समूची सृष्टि की सुंदरता इच्छाओं का शिकार बन जाती है। इच्छाओं के शिकार। इस प्रकार समूची सृष्टि की सुंदरता इच्छाओं का शिकार बन जाती है। आत्मा की सुंदरता। आत्मा सत्य है जो कभी खोती नहीं, इसलिए सुंदरता भी कभी खोती नहीं, बार बार पनपती रहती है। जब जब मनुष्य अपनी आत्मा में उतरता है सुंदरता उसके सामने नृत्य करने लगती है। आत्मा का बोध न होने की वजह से मनुष्य में सुंदरता की इच्छा होने लगती है। सुंदरता आत्मा की तस्वीर है, हम उसे पकड़ने की इच्छा करने लगते हैं
और सुंदरता में सुंदरता हमें भटका कर खो जाती है। सुंदरता आत्मा की तस्वीर है। हम उसे पकड़ने की इच्छा करने लगते हैं और सुंदरता हमें भटका कर खो जाती है। हम आत्मा के होश में रहें, बोध में रहें, समझ में रहें, सुंदरता के साथ जिएं, यही आत्मा और सुंदरता की उपलब्धि है। सुंदरता आत्मा की तस्वीर है। पकड़ने की इच्छा करते ही वह खोने लगती है। पकड़ने की इच्छा को पकड़े रह सकें तो आत्मा की सुंदर तस्वीर को हम हर जगह देख सकते हैं। सृष्टि में जो भी चीज़ आँखों से दिखाई देती है वह मूल नहीं होती, मूल की तस्वीर होती है। वास्तव में सुंदरता तस्वीर में नहीं होती, मूल में होती है, लेकिन प्रकट होती है तस्वीर में। आत्मा और सुंदरता की परिभाषा लगभग एक सी लगती है। आत्मा को लोग देखने की चाह रखते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह देखने में नहीं आती। ऐसा भी नहीं कह सकते देखने में नहीं आती, तो लोग किसे देखने की चाह करते हैं, कोशिश करते हैं। जो चीज़ नहीं होती उसके बारे में चर्चा भी नहीं होती। सुंदरता वह चीज़ है जो पकड़ने में नहीं आती लेकिन दिखने लगती है, देखते देखते देखने लगती है, फिर कभी खो जाती है, फिर दिखने लगती है। आँखें जहाँ थोड़ी देर ठहरती है सुंदरता उभरने लगती है, फिर सुंदरता कायम हो जाती है। हम उसे कैद करने की कोशिश करने लगते हैं, वैसे ही वह खोने लगती है। सुंदरता का जीवन से अटूट संबंध है। सुंदरता की कोई उम्र नहीं होती है, सुंदरता की कोई आकृति नहीं होती है, सुंदरता का कोई रंग नहीं होता है। सुंदरता जीवन में होती है, जीवन आत्मा में होती है। सुंदरता जीवन में होती है, जीवन आत्मा में होता है। आत्मा के बगैर जीवन सुंदर नहीं होता। वैसे कहने के लिए आत्मा के बिना जीवन होता ही नहीं, लेकिन होता भी है। जीवन जब लक्ष्य या बुद्धि को लेकर सांसारिक चीज़ों में, पद प्रतिष्ठा में भटक जाता है, तब वह आत्मा विहीन सा हो जाता है। तभी जीवन की सुंदरता खो जाती है। सुंदरता विहीन जीवन की तस्वीर में लोभ, लालच, घमंड, अकड़, हिंसा आदि की लकीरें उभरने लगती हैं। उसी तस्वीर को राजा, मंत्री, अधिकारी, नेता और फिर उग्रवादी, आतंकवादी आदि कहने लगते हैं। आत्मा की सुंदरता तो केवल विशुद्ध आत्मा में दिखाई देती है, जिसमें वापस हो सकें तो नेता, मंत्री, अधिकारी आदि, यहाँ तक कि खूंखार और आतंकवादी भी सुंदर हो जाता है। जीवन में सुंदरता मिटती नहीं, खो जाती है, जो फिर प्रकट भी हो जाती है। आत्मा का स्पर्श पाते ही खोई हुई सुंदरता प्रकट हो जाती है। सुंदरता और आत्मा किसी को मिलती नहीं, आत्मा किसी को नहीं मिलती, किसी में नहीं मिलती। आत्मा तो अपने में होती है। आत्मा किसी में या किसी को मिलती तो मिट जाती, सुंदरता किसी में मिलती तो मिट जाती। ये दोनों अपने में एक साथ रहते हैं। आत्मा तो अपने में होती है, आत्मा किसी में या किसी को मिलती तो मिट जाती, सुंदरता किसी में मिलती तो मिट जाती। ये दोनों अपने में एक साथ रहते हैं, इसलिए मिटते दिखते हुए भी कभी मिटते नहीं। सुंदरता में संघर्ष नहीं, आत्मा में विनाश नहीं। सुंदरता में संघर्ष नहीं, आत्मा में विनाश नहीं। सृष्टि में संघर्ष और विनाश का क्रम जीवन के साथ साथ चलते हुए भी आत्मा और जीवन की सुंदरता अपनी छवि में ज्यों की त्यों बनी हुई है। बल्कि यूँ कहें कि संघर्ष के बाद जो बचा रह जाता है वह सुंदरता होती है, और विनाश के बाद जो बचा रह जाता है वो आत्मा होती है।
जहाँ सुंदरता नहीं होती वहाँ संघर्ष होता है, द्वंद्व पलता है। जहाँ आत्मा नहीं होती वहाँ विनाश होता है। वैसे लोगों को भ्रम यह होता है कि जहाँ सुंदरता होती वहाँ संघर्ष होता है और जहाँ आत्मा होती वहाँ विनाश होता है। जहाँ आत्मा नहीं होती वहाँ कुरूपता पैदा हो जाती है। आत्मा का लक्ष्य भटकते ही जीवन कुरूप होने लगता है। कुरूप जीवन द्वंद्वग्रस्त होता है। वही आगे चलकर संघर्ष का जीवन धारण करता है। संघर्ष कुरूपता को अपना शिकार बनाता है। फिर जो बचा रह जाता है सुंदरता होती है। विनाश की असफलता आत्मा है। विनाश की असफलता आत्मा है। संघर्ष की असफलता सुंदरता है। सुंदरता की वजह से संघर्ष कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। आत्मा की वजह से विनाश कभी सफल नहीं हो पाता है। आत्मा की वजह से विनाश कभी सफल नहीं हो पाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जो विनाश को साथ रहकर भी स्वयं अविनाशी है वह सत्य है, वह कल्याणकारी है, वह सुंदर है। आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। हम किसी वस्तु को केवल सुंदरता की ओर से देखते हैं, इसलिए वह अकल्याणकारी और असत्य हो जाती है। कोई भवन कितना भी सुंदर हो लेकिन आप उस सुंदरता से नहीं मिल सकते। आप मिलना चाहें तो भवन में रहने वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं, फिर सुंदरता आप के साथ हो जाएगी। यही सुंदरता से मिलने का उचित तरीका है। जो व्यक्ति केवल सुंदरता से मिलना चाहता है उसकी नीयत खराब होती है। फिर तो कुछ वह करता है उससे उसकी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। केवल सुंदरता अकल्याणकारी है और असत्य है। सत्य कल्याणकारी और सुंदर है। सुंदरता मिलती नहीं, हम स्वयं सुंदर हो जाते हैं। लोग सुंदर होना नहीं चाहते, सुंदरता पाना चाहते हैं। चाहना रखने वाले व्यक्ति की आत्मा अपने में नहीं होती, लक्ष्य से भटकी होती है, इसलिए वह सुंदर नहीं होता। सुंदरता पाना चाहता है। आत्मा के साथ हो जाते ही चाहना मिट जाती है, सुंदरता आ जाती है। कलाकार अपनी आत्मा में उतरता है तभी उसकी कृति में सुंदरता उभर आ पाती है। जब तक वह आत्मा से दूर होकर बुद्धि में भटका रहता है उसकी कृति केवल रंगों का संयोजन बनकर रह जाती है, सुंदर नहीं बन पाती। सुंदरता आत्मा की तस्वीर है, बुद्धि की नहीं। बुद्धि की तस्वीर सदैव कुरूप होती है। बुद्धि से सुंदरता दिखती भी नहीं, मिलती भी नहीं। बुद्धि से आत्मा नहीं मिलती, बुद्धि से जिंदगी भी नहीं मिलती। बुद्धि से उलझने मिलती है, जिसमें मिली हुई जिंदगी भी खो जाती है। बुद्धि से यंत्र चल सकता है, जिंदगी नहीं चल सकती। बुद्धि शरीर का एक भाग है, इससे जीवन की संपूर्णता को कैसे पाया जा सकता है। सुंदरता एक संपूर्ण तस्वीर है, इसे एक कोने से खड़े होकर कैसे देखा जा सकता है। आत्मा अपने में संपूर्ण वस्तु है, इसे बुद्धि के कोने से कैसे देखा समझा जा सकता है। जीवन को समझने में मन बुद्धि स्वयं ओट बन जाती है। मन बुद्धि का समन होते ही दृष्टि में समग्रता आ जाती है और जीवन आत्मस्वरूप हो जाता है। आत्मा का मतलब ही होता है जो अपने आप में सब कुछ है। आत्मा को समझने के लिए आत्मा स्वयं सक्षम है, अलग से बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। आत्मा में रहने से आत्मा समझने में आती है। बुद्धि लगाते ही समझ उलझने लगती है। जहाँ पर समझ ही उलझन रही हो वहाँ पर आत्मा के साक्षात होने की बात ही समाप्त हो जाती है। आज जितने वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं
आज जितने वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं, आविष्कार किए जा रहे हैं, यह बुद्धि की खोज नहीं है। जड़ तत्वों के ताने बाने में बुद्धि का फंसना व उलझना है। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ आत्मा के रहने के लिए स्वतंत्र पिंजड़ा है। मोटर, वायुयान और जैसी चीज़ों